अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग जहाँ कहीं भी हैं खुश हैं, मज़े में हैं और अल्लाह की हिफाजत में हैं। जिन लोगों ने मुझे न्यू जॉइन किया है आप सबको बहुत बहुत वेलकम टू माय चैनल। सो दिन का आगाज़ कब का हो चुका है। मैं गई थी बाहर थोड़ी सी ग्रोसरी करने के लिए। मुझे थोड़ा सा लैम और चिकन का गोश्त चाहिए था जो कि मैं लेकर आई हूँ। उसकी वजह से मेरा सारा काम लेट हो गया, तो अब मैं फटाफट कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी सफाई कंप्लीट कर लूँ। तो किचन में जाके मैंने उसको भी सॉर्ट आउट करना है और मैंने खाना भी बनाना है। तो जैसे कि मैं फ़्यू टाइम्स बता चुकी हूँ, मेरा फ्रीज़र ख़राब हो गया था, इसकी वजह से मैं ज़्यादा गोश्त बाय नहीं कर रही थी। लेकिन अब चूँकि मैंने नया फ्रीज़र ले लिया है तो मैं अब जाके अपना जो स्टॉक है वो मैं लेकर आई हूँ। मैं एक ही बार थोड़ा-सा ले आती हूँ जो कि मुझे काफ़ी कपल ऑफ मंथ्स तक मुझे चल जाता है वो। तो मैं सफाई कर रही हूँ और आज मैंने सोचा है कि क्या बनाया जाए। तो आज काफ़ी ठंड थी तो मैंने सोचा कि कुछ बेक किया जाए। तो मैं लज़ानिया बना रही हूँ जो कि बच्चों का, मेरे हस्बैंड का फ़ेवरेट है। तो जी सफाई का सीन ये है कि मुझे समझ नहीं आती जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में 2-3 दिन के बाद हूवर होता है या वैक्यूम होता है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि वो इतने 2-3 दिन कैसे निकाल लेते हैं विदाउट हूवरिंग और मॉपिंग। तो मेरे घर में ये जो सिलसिला है हूवर का, ये कुछ दिन में 3-4 बार तो ज़रूर होता है। 1-2 बार मैं करती हूँ, 2-3 बार बच्चों से करवाती हूँ, लेकिन होता मल्टीपल टाइम्स है। तो मैं अंडरस्टैंड नहीं करती कि कैसे लोग कहते हैं कि हमारे घर में 3-3 4-4 दिन बाद हूवर होता है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। सो एनीवे मैं इस वक्त कर रही हूँ हूवर फटाफट, क्योंकि इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। मैं जब तक मेरा घर साफ़ ना हो मैं कुकिंग स्टार्ट नहीं कर सकती। सम टाइम तो अक्सर ऐसे होता है कि मैं खाना चढ़ा देती हूँ और साथ साथ में सफाई कर रही होती हूँ। हालांकि एक चैलेंजिंग भी हो जाता है सम टाइम, क्योंकि मेरे हाथ 3-4 जगह पे चल रहे होते हैं, लेकिन ये सफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे इर्द गिर्द जो मेरा एरिया है वो साफ़ ना हो, आई कैन नेवर थिंक स्ट्रेट। मैं ना उलझती रहती हूँ, मैं चिढ़ जाती हूँ, बजाय मेरे काम सीधे हों सारे काम उल्टे होते हैं। तो अभी भी मुझे था कि मेरा खाना लेट हो रहा था, फिर मैंने कहा नो, सबसे पहले मेरी सफाई कंप्लीट हो जाए तो मैं थोड़ी सी ईज़ में आ जाऊँ, मैं फिर जाकर तो मैं अपना खाना पकाना शुरू करूँगी। खाना पकाने में प्रॉब्लम नहीं है हाँ, लेकिन घर गंदा हो तो वो मेरे आउट ऑफ मेरे कंट्रोल हो जाता है, मेरे से सब कुछ फिर ख़राब हो जाता है। तो इस वक्त फिर मैं जल्दी से हूवर कर रही हूँ, सफाई करके फिनिश करके तो फिर मैं एक दफ़ा किचन में जाऊंगी और फिर जो मुझे करना होगा, फिर चाहे मैं सारा दिन किचन में गुजार दूं, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये फ़िक्र होती है कि घर साफ़ है। तो जी ये मैंने घर साफ़ कर लिया है जितना मुझसे हो सका। ये मेरा किचन ओपन प्लान है, फिर मेरे सिटिंग रूम के साथ मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम सबका इधर ही गुज़रता है। तो मैंने इतना एरिया साफ़ कर लिया है, तो अब मैं किचन में आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। तो किचन में जाकर मैं अब अपने जो मैं गोश्त लेकर आई थी मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगी। तो मैं लैम्ब का गोश्त, थोड़ा सा कीमा और मैं चिकन ले आई हूँ, तो मैं एक ही दफ़ा स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि अब मेरा फ्रीज़र का मसला भी सॉर्ट आउट हो गया। तो मैं अब स्टोर कर सकती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त। तो मैं चिकन लेकर आई हूँ। तो मैं हमेशा चिकन को, जैसे आप देख रहे हैं, मैं हमेशा ऐसे बंद करके तो मैं उसको पैट करके तो उसको फ्लैट कर देती हूँ, ताकि इससे बहुत इजी हो जाता है कि एक तो आपका फ्रीज़र ऑर्गेनाइज रहता है, दूसरा कि इसको जब आपने पकाने के लिए जब आप निकालते हैं, आप बिलीव करें आप इसको जस्ट पानी में ही, गर्म पानी में गुजारें, ये साथ ही डीफ्रॉस्ट हो जाता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि आपको एक चिकन से अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा बनाना है तो आप इसको थोड़ा सा ही इसको आप किसी चीज़ से मारें या कोई चीज़ इस पे मारें तो ये अलग हो जाता है। तो मैं हमेशा इसी तरह फ्लैट करके अपना चिकन, अपना कीमा, गोश्त ऐसे रखती हूँ। कीमा मैं हमेशा ऐसे 1 केजी का एक बैग बनवाती हूँ और मैं हमेशा घर आकर उसको ऐसे उसकी अच्छी तरह से कुटाई करके उसको सीधा कर देती हूँ और फिर उसको बीच में से आधा कर देती हूँ। तो ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ कि इसको अच्छी तरह से इसकी थोड़ी सी आप फेंटी लगाएं इसको तो फिर इसको आप आधा कर दें और आपको जितना चाहिए होगा फिर नेक्स्ट टाइम आपके लिए इजी है उसको यूज़ करना। तो अभी हालांकि इसमें से मैं आधा अपने लज़ानिया के लिए निकाल लूँगी, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने अभी इसी तरह इसी में रहने दिया है। तो गोश्त का सीन ये है कि मैं गोश्त को मिक्स करवा के ले आती हूँ और फिर मेरे पास ये फ्रीज़र बैग्स हैं
और मैं जितने मुझे बैग्स बनाने होते हैं उतने मैं खोल के तो मैं बैग्स बना के तो मैं एक प्लेट का मैंने साइज़ रखा हुआ है कि इतनी मेरी एक प्लेट का गोश्त होना चाहिए, जस्ट फॉर मेजरमेंट भी नहीं, आप कह लें कि बस अंदाज़े के लिए। तो मैं एक बैग जितना मुझे मेरी फ़ैमिली के लिए ठीक लगता है, ये मेरा एक पोर्शन है फ़ैमिली के लिए विच इज़ मोर देन इनफ, तो मैं इसके इतने इतने बैग बना के उनको फ्लैट करके तो मैं इस तरह से उनको स्टोर करती हूँ। और आप बिलीव करें, इस तरह अगर आप करेंगे तो आपका फ्रीज़र भी ऑर्गेनाइज रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो जी कीमा मैंने लज़ानिया की तैयारी शुरू कर दी है। तो मैं कीमे में थोड़ा सा पानी डाल के, लहसुन अदरक डाल के, सॉल्ट और ब्लैक पेपर, बस ये इसके मसाला है और इसमें कुछ नहीं जाना। तो मैं इसको उस पानी में उसको मैं रख देती हूँ पकने के लिए। तो ये मैं बना रही हूँ वाइट सॉस, जो कि मैंने थोड़ा सा बटर लिया है और उसमें 2 बिग टेबल स्पून मैंने लिए हैं मैदे के, और मैं उसको अच्छी तरह से भून लूँगी और उसमें दूध शामिल करके उसको अच्छी तरह से स्पैचुला के साथ आप उसको अच्छी तरह से फेंट लें ताकि उसमें गिल्टियाँ ना बने। तो काम करते करते मुझे ख़्याल आया कि मैंने लंच में कुछ नहीं खाया हुआ, तो जो कि मैं नॉर्मली नहीं खाती, मैं सिर्फ कोई भी प्रोटीन शेक ले लेती हूँ, सम टाइम चाय पी लेती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा प्रोटीन शेक पी लिया जाए। तो मैं ओट मिल्क यूज़ करती हूँ, साथ में ये मैं स्लिम फास्ट का चॉकलेट फ्लेवर का प्रोटीन पाउडर यूज़ करती हूँ। इसको यूज़ करने का कोई ख़ास वो नहीं है कि मुझे स्लिम फास्ट ही यूज़ करना है, बस मुझे इसी प्रोटीन शेक का पता है, तो फिर मेरे लिए ईज़ी है, मैं यही बाय कर लेती हूँ। तो मैं उसमें डालती हूँ थोड़ा सा पानी और ओट मिल्क और थोड़ा सा स्लिम फास्ट, और बस मैं उसको ऐसे ब्लेंडर से मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लेती हूँ और मैं पी लेती हूँ। तो जी ये है सिचुएशन। इस वक्त कीमे का पानी हो गया है खुश्क, तो मैं अब इसमें डालूँगी पास्ता सॉस। आप पास्ता सॉस डालें, आप लज़ानिया सॉस डालें, इट्स अप टू यू। तो मेरे पास जो घर में थी मैंने वही डाल दिया और उसको मैं डाल के तो बस उसको दम पे रख दूँगी पकने के लिए। मैं लज़ानिया शीट्स को ऑलवेज़ बॉयल करके डालती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो ईज़ी होती हैं हैंडल करनी। तो मैं हमेशा उनको थोड़ा सा पानी में अबाउट 6-6 करके मैं उनको बॉयल कर लेती हूँ। थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालें ताकि वो आपस में स्टिक ना करें। तो साथ साथ आपने अपनी वाइट सॉस का ख़्याल रखना है कि वो बिल्कुल नीचे ना लगे। आप उसमें स्प्रिंग अनियन डाल दें, दैट्स ऑप्शनल, इट्स अप टू यू। टू बी ऑनेस्ट लज़ानिया का टेस्ट जो है मैंने देखा है लोग हर तरह से बनाते हैं, सो इट्स बेसिकली हाउ यू लाइक इट। सो सब कुछ रेडी हो गया, अब मैं उसको लेयर कर लूँगी। तो जो सबके नीचे से नीचे वाली लेयर होती है, मैं सबसे नीचे वाली जो बेस में होती है मैं उसमें थोड़ी सी अपनी लज़ानिया की बेस डालती हूँ और थोड़ी सी वाइट सॉस डालती हूँ, दोनों को मिक्स कर देती हूँ और फिर उसके ऊपर मैं फिर उसके बाद मैं इंडिविजुअल लेयरिंग करती हूँ कि एक बेस लज़ानिया सॉस की होगी, दूसरी बेस वाइट सॉस की होगी। तो फिर जो मैं सबसे टॉप लेयर है वो भी मैं मिक्स कर देती हूँ दोनों को। तो इस तरह करके तो ये सारी लेयर्स तैयार हो जाएंगी। तो जी लज़ानिया हो गया है तैयार। अब बस इसके ऊपर आप डालें चीज़, जो कि वो भी आपकी मर्ज़ी है, आपने कितना चीज़ डालना है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं बस मॉडरेट रखती हूँ, ना ज़्यादा ना कम। तो बस चीज़ डाल के तो उसके ऊपर आपकी मर्ज़ी है। कुछ लोग उसके ऊपर पार्सले, कुछ लोग उसके ऊपर स्प्रिंग अनियंस, कुछ भी आपकी मर्ज़ी है वो छिड़कते हैं। तो मैं थोड़ा सा ड्राई पार्सले उसके ऊपर स्प्रिंकल करती हूँ। इट लुक्स नाइस। तो हम उसको बस रख देंगे बेक होने के लिए। तो साथ में मैं उसके सर्व करती हूँ गार्लिक ब्रेड और चिप्स। तो ये बच्चों का मज़ेदार सा खाना हो गया है रेडी, और ये ऐसे मैं उसको सर्व कर दूँगी। तो जी विंटर में हम सब के मज़ा आता है कि हम लोग ये जब गरम गरम ऐसे पास्ता या लज़ानिया टाइप की चीज़ें जब हम खाते हैं, लेकिन मैं हमेशा
बैलेंस लेके चलती हूँ कि दोनों चीज़ें हों, हमारा देसी खाना भी शामिल रहे और ये इंग्लिश खाना भी शामिल रहे। तो बस ये अब दिन का हो गया इख्तिताम। मैं पीऊँगी चाय, साथ में मैं अपना खाऊँगी डिज़र्ट, जो कि बड़ा सादा सा होता है। तो आप लोगों को मेरा अगर व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये मुझे हेल्प करेगा, मेरे चैनल को हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। तो जाते जाते एक छोटा सा मैसेज कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन सेल्फ। प्लीज़ अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।